बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात हैं इन सब को पूरा फरमाए और अपनी रहमतों के साए में आपको हमेशा हमेशा के लिए रखें, आमीन। मुरीद ने अपने मुर्शिद को अच्छे मूड में देखा तो अदब से गोया हुआ, मेरे मुर्शिद मुझे आबे हयात के मतलब कुछ बताइएगा। किसी को आबे हयात कहते हैं और इसका पानी चश्मा कहाँ पे है? मुर्शिद ने गहरी नजर से मुरीद की तरफ देखा और सोच में डूब गया। जब काफी देर हो गई तो मुरीद को यूं लगा जैसे इसने अपने मुर्शिद को नाराज कर दिया है। वो फिर डरते डरते बोला, हजरत जी मेरे सवाल का जवाब तो दें, कोई बात तो करें, मैं आपके जवाब का तलबगार हूँ। एक लंबी हो के बाद मुर्शिद ने नरमी से बोला, नहीं मैं नाराज तो नहीं हूँ मगर फिक्र जरूर है। जब मैंने यही सवाल अपने मुर्शिद से किया था तो हमारे दरमियान 12 साल तक जुदाई पड़ गई थी। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं तुम्हारे लिए ये तवील जुदाई बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं। इसी दौरान अगर मुझे अजले मौत आ गई तो कहीं तुम्हारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। बेटा ये अर्के हयात या आबे हयात अल्फाज में नहीं समझाया जा सकता, समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा मुर्शिद तो हमें चश्मे के किनारे खड़ा करके इसमें उंगली डिबो कर दिखाया करते थे और कहते थे ये अर्के हयात यानी कि आबे हयात है। मैंने ये सवाल अपने मुर्शिद से इनकी जवानी में ही पूछ लिया था। तुमने तो बहुत ही देर कर दी। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तुम्हें एक पौधा दिखाता हूँ। इस पौधे के फूल का अर्क तुमने एक छोटी शीशी में भरना है और जब ये शीशी भर जाए तब मेरे पास आना है। ये अर्क ही हमारी आंखों में हया आबे हयात देखने की सलाहियत पैदा करेगा। याद रखना, एक फूल में सिर्फ एक कतरा निकलता है। अगर ये शीशी को फौरन बंद ना किया जाओ तो वो फौरन उड़ भी जाता है और ये बहता जंगल में कहीं ना कहीं मिलता है। इसके बाद मुर्शिद ने एक दरमियाने साइज की शीशी मुरीद को पकड़ा दी और इसे ढेर सारी दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। और वो बहुत ज्यादा पुरजोश था कि इसे अब आब हयात मिल जाएगा और इसे अब इसको देखने छूने का भी मौका मिलेगा। मगर एक दोस्त पौधे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वो एक पौधे के साथ एक फूल और एक फूल में एक कतरा, अलगर्ज इसे 12 साल लग गए बोतल भरने में। जिस दिन इसकी बोतल भरी वो इसके लिए एक नई जिंदगी नवीद थी। एक तरफ तो वो फूले नहीं संवार मार रहा था तो दूसरी तरफ इसे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर इसी दौरान मुर्शिद अल्लाह को प्यारे हो गए तो इनकी मेहनत जाया चली जाएगी, क्योंकि आबे हयात का चश्मा तो सिर्फ मुर्शिद को ही पता था। वो इन्हीं ख्यालात में जा रहा था, चलता चलता कभी दौड़ता मुर्शिद के ठिकाने की तरफ रवान हुआ था। मुर्शिद के डेरे पर नजर पड़ना थी कि वो गिरता हुआ दूर से ही चलाया, मेरे मुर्शिद देख ले, मैं अपनी तपस्या में कामयाब हो गया हूँ, मैं बोतल भर लाया हूँ। इसकी आवाज पर मुर्शिद ने अपनी चौंपी से बाहर आए और 12 सालों ने इसकी कमर धरी कर दी थी, मगर वो भी मुरीद की कामयाबी पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। अपने मुर्शिद पर नजर पड़ना थी कि मुरीद बेख्तियार दौड़ पड़ा और यही एहतियाती इसको महंगी पड़ गई। टेढ़े बेढ़े रस्तों पे कदम उठाता हुआ मुरीद लड़खड़ाता हुआ अर्क से बड़ी शीशी इसके हाथ से छूट कर एक पत्थर पर जा लगी और चूरा चूर हो गई। अर्क के कुछ छींटे मुर्शिद के पांव पर पड़े, बाकी वो तो जड़ जमीन ही निकली। बेख्तियार मुरीद की चीख निकल गई, मेरे मुर्शिद मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत जाया होगी, मेरे 12 साल की मेहनत मुशक्कत मट्टी में मिल गई, मेरे मुर्शिद में तबाह हो गया। मुर्शिद ने अपने मुरीद को छोड़कर अंदर गया और एक छोटी सी शीशी लाया जिसमें इसने रोते सिसकते मुरीद के आंसू भरना शुरू कर दिए। वो शीशी भर ली। अब मुरीद रो रहा था और मुर्शिद देख रहा था। मुर्शिद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आप मुस्कुरा रहे हैं? मुरीद ने तज्जुब से पूछा। मुर्शिद इसे अंदर ले गया और बकरी के दूध का प्याला पीने के दिया। फिर इसने इस छोटी शीशी को खोला जिसमें मुरीद के आंसू भरे थे और अपनी उंगली को इनसे लगाया और कहा, ये अर्के आबे हयात है, ये अर्के आबे हयात। और फिर आंसू में डुबडुबाती इसकी आंखों को छू हयात के चश्मे, याद रखो अल्लाह ने इंसान को इन आंसुओं के लिए पैदा किया है, इन्हीं में जिंदगी छुपी हुई है। कुछ इसकी मोहब्बत में, दारो कतार रोने से, जैसे जैसे अंधेरा, और कुछ अपने अमलों के बारे में, मटके में जब अपनी जरा सी गलती से हम गिरते और टूटते हैं तो अपनी मेहनतें जाया होते देखते हैं तो इस तरह बिलबिलाते हैं। जिस तरह पानी निकलने और निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसी तरह इंसानों को भी इसकी तबाही के तहत इन आंसुओं का सामना किया गया है। याद रखो आसमान पर भरने वाले बहुत सारे हैं मगर शीशी किसी की नहीं टूटती। आसमान वालों के मटके हर दम भरे रहते हैं। आम मटके टूटने के असबाब नहीं रखे गए। इन रोने में तस्बीह है, पछतावा नहीं। हमें इस मकसद से बनाया गया है जैसे दुनिया के टेढ़े मेढ़े रस्तों पर हाथ में तकवे की बोतल देकर दौड़ाया जाता है और जब जरा सी भी बेहतियाती हो तो एहतियाती से तकवे हाथ में बोतल देकर दौड़ाया जाता है तो वो कई सालों की मेहनत किसी न किसी वक्त टूट जाती है। हम पछताते हैं और ज़ारो कतार रोकते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को इसी तरह हमारे आंसू समेटने पर लगा देता है जिस तरह आज मैंने तेरे आंसुओं को शीशी में जमा किया है।
یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بھی بجھتی ہے اور ڈرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ میدان حشر میں باغیوں کی طرف پھنکاریں مارتے ہوئے لپکے گی۔ فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے وہ پانی لاؤ، اور پھر جبرائیل علیہ السلام اس پانی کے چھنٹے مارتے جائیں گے اور آگ پیچھے کی طرف سمٹتی جائے گی یہاں تک کہ اپنے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے خوف میں رونے والے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھی ہے۔ یہی وہ رونا ہے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو اپنے سروں پہ رکھتی ہیں ان کے قدم رکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ ان کا گھڑا بھرا ہوا ہے۔ وہ بہت اچھے ٹہر کر قدم رکھتی ہیں، یعنی جن کے گھڑے بڑے ہوں ان کو بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔